आज के एपिसोड में गिट एंड गिटहब कंप्लीट जीरो स्क्रैच से लेकर एडवांस तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है गिटहब क्या होता है, कौन सी कमांड्स हम इसमें यूज करते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज मैं आपको एकदम इजी वे में आज के ट्यूटोरियल में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। बाय द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल गिट एंड गिटहब आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। लाइक टारगेट फॉर दिस वीडियो इज 500, तो लाइक जरूर करना। सारे नोट्स चीट शीट आपको मिल जाएंगे, पहले एंड तक ट्यूटोरियल को वॉच कर लो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक डेवलपर को आना ही चाहिए। जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं, इवन मेरी टीम में भी जो हम न्यू इंटर्न्स एसडी इंटर्न हायर कर रहे होते हैं, तो लिंक्डइन प्रोफाइल और गिटहब प्रोफाइल ये दो चीजें स्टॉक करते ही हैं, राइट। गिटहब पे आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। जब आप टीम में काम करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको ये मदद कर रहा होगा, हैकेथॉन्स में मदद करेगा, ओपन सोर्स में मदद करेगा, तो बहुत ही काम की स्किल है ये। शुरुआत करते हैं थ्योरी के साथ। आ जाइए लैपटॉप में, सब आपको बढ़िया से समझाते हैं। तो प्रैक्टिकल तो इसका बहुत ही मजेदार होने वाला है, पर पहले हम थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं कि गिट और गिटहब है क्या, क्योंकि कभी अगर इंटरव्यू में पूछ लिया या फिर बेसिक नॉलेज जरूर से हमें होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो शब्द हमें सुनाई दे रहे हैं, गिट और गिटहब। बड़े मिलते जुलते शब्द हैं ये दोनों, पर दोनों में अंतर है। ध्यान से सुनना आप क्या अंतर है, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि बेसिक इसका डेफिनेशन क्या है। जैसे कि अगर मैं हूँ, राइट, मैं एक ह्यूमन हूँ, एक इंसान हूँ। अगर मैं इस डायरी की बात करूँ तो ये एक डायरी है, राइट, ये एक डेफिनेशन है, ह्यूमन और डायरी। तो इस तरीके से ये है गिट एक वीसीएस, मतलब कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अभी मैं डिटेल में आसान शब्दों में समझाऊंगी है क्या, पर इसे बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये एक टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और गिटहब की बात करूं तो गिटहब है एक वेबसाइट, ठीक है। तो यह बेसिक डिफरेंस दोनों में, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और गिटहब एक वेबसाइट है। अब मैं समझाती हूँ दोनों है क्या चीज और हमें क्यों सीखना पड़ रहा है इसे, ठीक है। तो जब भी हम टीम में काम करते हैं, किसी बड़े सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, 4-5 लोग हैं, कोई टीम है, या फिर जब आप बड़ी कंपनीज में जाएंगे तो कई सारे और डेवलपर्स होंगे, राइट। तो अब अगर 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर साथ में काम कर रहे हैं तो सबको ही कुछ कुछ कोड लिखना होगा, राइट। कभी मैं कुछ कोड लिखूंगी, कभी मेरे साथ वाले कुछ कोड लिखेंगे। तो ये सब पूरा जो एक इतिहास है कि किसने किस दिन क्या कोड लिखा, कब क्या फाइल ऐड हुई, कब क्या फाइल सब्ट्रैक्ट हुई, ये पूरा इतिहास जो है वो गिट संभाल के रखता है। गिट हमें पूरा एक स्टेटमेंट देता है। जैसे हमारे बैंक में जैसे अकाउंट हमने ओपन करा, राइट, तो हमारे पूरा अकाउंट का स्टेटमेंट आ जाता है महीने के अंत में कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, क्रेडिट और डेबिट, राइट, ये पूरा स्टेटमेंट है। उसी तरीके से गिट क्या करता है, गिट आपको एक पूरा हिस्ट्री ट्रैक करके देता है। हिस्ट्री किस चीज की, जैसे वहां पर पैसों की पूरी लेन देन, उसका पूरा हिस्ट्री बना के रखा जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे कोड की हिस्ट्री की, कोड में कब हमने नई फाइल ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, वो पूरा आपको हिस्ट्री जो है ट्रैक करके देता है, ट्रैक करके रखता है। इसको हम एक टूल के तौर पर समझते हैं और जानते हैं। अभी धीरे धीरे और मजा आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। अब बात करें गिटहब की, तो गिटहब एक वेबसाइट है जो कि इंटरनली गिट इस टूल का यूज करता है, ठीक है। गिटहब बहुत ही आसान है समझने के लिए। आप गिटहब नॉर्मल यहाँ पे टाइप करोगे ना गिटहब, तो आपको सिंपल ये जो वेबसाइट दिखेगी। बेसिकली हम लोग इसी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो गिटहब वेबसाइट है, इट इज अ वेबसाइट, इसका सिंपल यही डेफिनेशन है, ठीक है। गिटहब एक वेबसाइट है और गिट एक टूल है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इतना समझ में आ गया? अगर इतना क्लियर हो गया, भले थोड़ा बहुत शायद लग रहा होगा ये क्यों है क्या है, पर अगर इतना बेसिक समझ में आ गया है तो नीचे आप यस लिख दो, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 मिनट का मैं टाइम दे रही हूँ, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड लगेंगे आपको यस लिखने में, ठीक है। नीचे यस लिख दो। तो ये बेसिकली गिट हब है, एक वेबसाइट। जिस तरीके से आपके पास इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे instagram.com है, facebook.com है, x.com, ट्विटर, अलग अलग वेबसाइट्स है, राइट। क्या पता आपने भी कुछ वेबसाइट बनाई हो अपनी। तो उसी तरीके से गिट हब भी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर हम डेवलपर्स अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपना एक अकाउंट बनाते हैं। और डेवलपर्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर इवन मैं भी अगर इंटरव्यू ले रही हूँ किसी कैंडिडेट का, तो उसका लिंक्डइन हो गया, गिटहब, ये सब ज़रूर चेक करती हूँ, ठीक है। तो ये है गिटहब, ये एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, ठीक है। इसमें ओरिएंटेशन आई गेस नेटवर्क का इशू है कुछ, इसमें ओरिएंटेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है लोड होने में। ये इमेजेस वगैरह अच्छे से डिजाइन कर रखा है इन्होंने, पूरा सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, क्यों है गिटहब क्या है। तो बिल्ड एंड शिप सॉफ्टवेयर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, तो वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया। गिटहब पर हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं, उसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब लैपटॉप में चल के मैं आपको प्रैक्टिकल करके सब समझाऊंगी तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। उससे पहले बेसिक
थ्योरी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये आप जल्दी से फटफट से समझ लो, ठीक है। तो ये गिट है, ये लोकली हम अपने मशीन में, लैपटॉप में अभी मैं आपको करवाऊंगी, इंस्टॉल करेंगे हम, ठीक है। गिटहब है, ये क्लाउड में होस्टेड है, वेबसाइट है, राइट। यहाँ पे हम अपना अकाउंट बनाएंगे, जैसे हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही गिटहब पर अकाउंट बनाएंगे। ये 2005 में रिलीज हुआ था, ये 2008 में रिलीज हुआ था, और ये बिहाइंड द सीन्स गिट का इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। आप समझिए इस चीज को, ये जो वेबसाइट है ये इस टूल का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये मेंटेन होता है इस फाउंडेशन से, ये माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज किया था 2018 में, और इट इज़ फोकस्ड ऑन वर्जन कंट्रोल एंड कोड शेयरिंग, इट इज़ फोकस्ड ऑन सेंट्रल। बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं जब प्रैक्टिकल करूँगी तो सब कुछ आपको आसान शब्दों में अच्छे से समझा रही होंगी, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यही है गिट और गिटहब में। गिट इज़ अ टूल, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, गिटहब इज़ अ वेबसाइट, और दोनों को ही हम प्रैक्टिकल करके समझेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिट इंस्टॉल करना है, राइट। तो हम आ जाते हैं, कोई भी आप अपना फेवरेट वेब ब्राउज़र खोलो, क्रोम है, फायरफॉक्स, जो भी है, उस पर लिखो इंस्टॉल गिट, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल गिट लिखते हो, आपके पास ये जो है पहला लिंक आ जाएगा, ये है ऑफिशियल लिंक। और उससे पहले मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं ये बता दो नीचे, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया, डायरेक्ट मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। माइक मिल ही नहीं रहा, पता नहीं स्टूडियो में रह गया फिर कहाँ रह गया। तो हाँ, ये हम सबसे पहले गिट को, मैंने जो आपको थ्योरी में समझाया ना, दो चीज़ें हैं, गिट है और गिटहब है, ठीक है। हमें सबसे पहले गिट को इंस्टॉल करना है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप आओगे तो ये वेबसाइट इनकी बनी हुई है, काफ़ी बेसिक सी वेबसाइट है, ठीक है। तो इस पर हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या आप मैक यूज़ कर रहे हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं, या फिर विंडोज़ पर हैं, या फिर आप लाइनेक्स यूनिक्स पर हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मान लो आपका विंडोज़ है, ठीक है, तो विंडोज़ को क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स दी गई हैं, ठीक है। उसको आपको डाउनलोड करनी होगी एंड दैट विल बी इट, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे, अगर लेट्स से इंस्टॉलर है, राइट, अगर इसको मैं क्लिक करती हूँ तो ये EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और ये EXE फाइल को आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो पूरा सेटअप वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, राइट। पर मेरा अभी ये मैकबुक है, विंडोज़ नहीं है, तो मैक में भी मतलब सिमिलर एक कमांड ही बस लिखना होता है, और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गिट इंस्टॉल है तो मैं ये कमांड नहीं लिख रही होंगी, ठीक है। अब अगर लाइनेक्स है तो आप ये फॉलो कर सकते हो, तो बहुत ही आसान है ये, मतलब जिस तरीके से आप कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही आपको ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1, हमने गिट जो है वो इंस्टॉल कर लिया। अब इसके बाद दूसरा शब्द क्या था, दूसरा शब्द था गिटहब, राइट। तो इनकॉग्निटो में आ जाती हूँ मैं, और github.com पर अगर हम जाते हैं तो ये हमारा वेबसाइट है, राइट। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट है आपका तो साइन इन आप करेंगे, ठीक है। और अगर अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करेंगे। अब साइन अप करने के लिए बहुत ही बेसिक सा यहाँ पर आपको जानकारी अपनी देनी होती है, अपना ईमेल आईडी आप देंगे, अपना पासवर्ड देंगे, यूज़र नेम, कंट्री, कंटिन्यू करेंगे। जैसे मेरे हिसाब से अगर आपने कभी बनाया होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे अकाउंट, उससे भी आसान है, ठीक है, उससे भी आसान है, फ्री में आप अपना अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं। और डेवलपर्स को गिटहब मतलब आना चाहिए, गिट एंड गिटहब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी, स्क्रीन शेयर मैं कर देती हूँ अपने आईपैड का, कि मैंने थ्योरी बेसिक आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। तो जो गिट है ये तो हमारा टूल है, हम समझ गए थे, राइट। वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि पूरा हिस्ट्री वगैरह ट्रैक करता है। अब जो गिटहब है ना, वो जो एक वेबसाइट है, गिटहब की जगह पर यहाँ पर आपका गिट लैब भी आ सकता है, यहाँ पर आपका बिट बकेट भी आ सकता है, ठीक है। बट गिट वही रहेगा, इंटरनली ये सारे जो है ये सारे गिट ही यूज कर रहे होंगे, चाहे गिटहब हो, चाहे गिट लैब हो, चाहे बिट बकेट हो, कुछ भी हो। बट ये सब बिहाइंड द सीन ये सारे के सारे गिट पर ही रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे तो वो लोग बिट बकेट, गिट लैब, इन सब पर भी होस्ट करते थे प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। आज अगर आप समझ जाओगे ये जो मैं बता रही हूँ गिट एंड गिटहब, तो आप कुछ भी हो, लाइक गिट लैब पर जाना हो, बिट बकेट पे, आप वो सारी चीज़ें आसानी से कर पाओगे। तो ये मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप आप भी एक्साइटेड हो। ये 2 चीज़ें सेटअप हो गई हैं, तो नाउ वी आर गुड टू गो। गिट हमें चाहिए अपनी मशीन में। अब आप चेक कैसे करोगे कि गिट आ गया है, तो सर्च बार में जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, सर्च में जाके टर्मिनल लिखो आप, ठीक है। टर्मिनल में थोड़ा साइज इंक्रीज कर देती हूँ, आई होप दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। अच्छा, वैसे आप लोग डार्क थीम यूज़ करते हो या फिर लाइट थीम? आज मेरी एक फ्रेंड आई थी और वो लाइट थीम पर कोड करती है, मैंने कहा भाई मतलब क्रेजी। गिट वर्जन अगर ये लिखने पर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है,
मतलब कि आपने अच्छे से सक्सेसफुली गिट जो है इंस्टॉल कर लिया। जो ये वाला प्रोसेस था ना, स्टेप 1 गिट इंस्टॉल करना, ये अच्छे से आपने कर लिया। सो अगर आपका गिट और गिटहब दोनों सेट है एकदम, तो नीचे आप लिख दो गुड टू गो, या मुझे बता दो बेसिकली इंस्टॉल हो गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिक रहेगा हमारा, पूरा स्क्रैच से मैं समझाऊंगी। आपको कुछ नहीं आता तब भी आपको आ जाएगा, अगर आपको आता है ऑलरेडी तब भी आपके काफ़ी काम आएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे एडवांस चीज़ें भी पकड़ रहे होंगे। ऑलराइट, और फिर हम ओपन सोर्स कवर करेंगे। ओपन सोर्स के लिए दूसरा ट्यूटोरियल लाऊंगी। तो अब अज्यूम करो आप, मान लो आप कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट का क्या नाम दूँ यहाँ पर, मिशन प्लेसमेंट क्लास लिख देती हूँ, ठीक है। मिशन प्लेसमेंट क्लास। अब इसके अंदर मुझे लेट्स अज्यूम कि मैंने अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर पोर्टफोलियो ऐप बनाया। कुछ नहीं तो आप यहाँ से जाकर एक कोई मेरा जो वो कोर्स है ना, लाइक इसमें से ही कोई भी ट्यूटोरियल देखकर एक आप मान लो ऐप बनाया आपने, ठीक है, कुछ भी बनाया आपने। अब उसको हम चाहते हैं कि हम गिटहब पर डालें, दुनिया को दिखाएं कि हमने ये कोड लिखा है, हमने ये ऐप बनाया, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पोर्टफोलियो डेमो, ठीक है। इसके अंदर जो भी बेसिकली ये मेरा पर्पज़ है गिट एंड गिटहब आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर है। अब इसको हमें पुश करना है गिटहब पर, ठीक है। आवर गोल इज़ कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट इसके अंदर हम जो भी डालेंगे वो हमारा पुश हो जाए। ऑलराइट, पोर्टफोलियो डेमो, या फिर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम अपने चैलेंज के लिए लीडर बोर्ड बना रहे हैं, राइट। हर दिन हम मिशन प्लेसमेंट चैलेंज का लीडर बोर्ड डालते हैं, तो लीडर बोर्ड यहाँ पे इसके अंदर कुछ लीडर बोर्ड रिलेटेड चीज़ें डाल देंगे। इसके अंदर हमारे पास कोड भी रह सकता है और अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, क्योंकि क्यों जा रहे हैं, CD एक कमांड है जिसके थ्रू हम अलग अलग डायरेक्टरी में जा सकते हैं, ठीक है। पहले मैं गई डेस्कटॉप में। अब डेस्कटॉप के अंदर ही मैंने ये बनाया है ना, मिशन प्लेसमेंट, क्या नाम है इसका, मिशन प्लेसमेंट क्लास, ठीक है। मिशन प्लेसमेंट क्लास, ठीक है। अब मैं आ गई मिशन प्लेसमेंट क्लास के अंदर, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर आ गई। अब इसके अंदर भी एक और मैंने डायरेक्टरी बनाई है ना, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर बनाया है जिसका नाम है लीडर बोर्ड डेमो। तो अब मैं लीडर बोर्ड डेमो के अंदर आ जाऊंगी। परफेक्ट, अब हो गया मामला सेट। अब हम इसके अंदर जो भी चीज़ें करेंगे, चाहे कोड लिखें, चाहे पिक्चर डालें, कुछ भी करें, या फिर लीडर बोर्ड बनाएं, वो हम चाहेंगे कि हम अपने गिटहब प्रोफाइल पर डाल सकें, ठीक है। तो गिट में ये बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि हमने इंस्टॉल कर लिया है गिट, और गिटहब भी रेडी है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर एक काम करते हैं हम लोग, जो है लीडर बोर्ड अपना जो है उसको ही मैं बना तो रही थी आप लोग का आज एपिसोड 2 के बाद। तो अगर हम जाकर देखें कल वाला ही लीडर बोर्ड, लेट्स अज्यूम हम वही डालना चाहते हैं गिटहब पर। आदित्य बख्शी, रैंक 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम सेंटर में ला देते हैं, एंड नेम आदित्य बख्शी। सो आदित्य नाम के एक्चुअली मल्टीपल आप लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। मैंने देखा लिंक्डइन पर काफ़ी मुझे नोटिफिकेशंस आ रही थी। संजना इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। विशु सैनी और श्वेता एंड शिवांगी, श्वेता जी एंड शिवांगी, बढ़िया। तो और मुझे आप लोग थोड़े आइडियाज़ भी देते चलो यार कि इस चैलेंज के एंड तक, मतलब गिव अवे में मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दे सकती हूँ। एंड एक साथ साथ मैं और रिक्वेस्ट कर दूँ ट्यूटोरियल चलते हुए कि इनमें से जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं ना गिव अवे, उनमें से काफ़ी लोग हैं जिन तक मतलब जिनसे बात नहीं हो पा रही है। मैंने फॉर्म का लिंक तो दिया था, तो अलग लोग जिनका नाम नहीं है विनर लिस्ट में, वो लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, बट मुझे एड्रेस चाहिए इन लोगों का। तो आज वेदा और एक रुचिका करके, हाँ रुचिका, इन लोगों से तो बात हो गई, बट और इंस्टा पे तो ईजी होता है बात करना, बट इट इज़ बिकमिंग टफ। तो आप इनमें से किसी को जानते हो जो हमने अप्रैल में गिव अवे किया था, राइट, लाइक अगर आपको याद हो वीडियो, तो अगर आप जान रहे हो इनमें से किसी को, तो ज़रूर से उनको बोल दो कि आई नीड एड्रेस गिफ्ट भेजने के लिए, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा जो शीट है, हम इसको पुश करना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे डाउनलोड, PDF फॉर्म में भी कर सकते हैं, या फिर PDF ही कर लेते हैं फॉर नाउ, एंड एक्सपोर्ट। इसको हम डाल देंगे डेस्कटॉप के अंदर, मिशन प्लेसमेंट लीडर बोर्ड के अंदर, ठीक है। लीडर बोर्ड एपिसोड 1 ऐसा कुछ, परफेक्ट। तो अब अगर हम इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर है, हमने एक फ़ाइल डाल दी, क्या फ़ाइल डाल दी, लीडर बोर्ड एपिसोड 1.pdf, है ना।
तो यहाँ पर अगर आपको देखना हो कि आपकी जो मतलब डायरेक्टरी है, फोल्डर है, उसके अंदर क्या क्या फाइल्स है, तो आप एलएस कर सकते हो। एलएस करने से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, हमें क्या करना है, हमें इस पूरे फोल्डर को एज इट इज गिटहब पे डाल देना है। ये अपना कोई कोड भी हो सकता है या अपना कोई भी फाइल हो सकती है, हैकाथॉन से रिलेटेड हम कुछ कर रहे हैं वो हो सकता है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, अब आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखते जाओ कमांड। सबसे पहले हमें इसे बताना है कि हेलो जी, आप जो है इनिशियलाइज हो जाइए, एक्टिव हो जाइए, ठीक है। जैसे कि हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले हेलो करते हैं, राइट। तो इन्हें हम इनिशियलाइज करेंगे गिट इनिट कमांड से। गिट इनिट लिखते ही यहाँ पे आप देखोगे इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, ठीक है। और इसके अंदर एक हमारे पास पीडीएफ है। अगर मैं LSA करूंगी तो इसके अंदर हमें और भी डिटेल्स दिख जाएंगे। एक नई फाइल डॉट गिट ऐड हो जाती है जैसे ही हम गिट इनिट कमांड लिखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 पूरा हम समराइज भी करेंगे। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। लास्ट में पूरा मैं समराइज करके आपको समझाऊंगी। तो गिट इनिट हमने कर दिया, ऑलराइट। स्टेप नंबर 1 है वो, कमांड नंबर 1 है। अब गिट इनिट के बाद अगर आपको देखना हो कि आपकी ये जो डायरेक्टरी है, फोल्डर है, उसके अंदर क्या क्या मतलब स्टेटस क्या चल रहा है, क्या फाइल्स हैं क्या नहीं है, तो इसने आपको ये स्टेटस बताया कि भाई ये एक फाइल पड़ी हुई है और ये रेड कलर की है, मतलब कि ये फाइल जो है ना ऐड हुई है ना, ये खुद बता रहा है कि ये फाइल ट्रैक्ड नहीं है। मतलब हमने फाइल ऐड तो कर दी है बट गिट के साथ अभी कुछ मतलब ऐड वैड नहीं हुआ है, इट्स रेड। बेसिकली गिट को नहीं पता है कि ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, मतलब गिट के पास ये एडिड नहीं है, ऑलराइट। सो कमांड 1 तो आप समझ गए, गिट इनिट। कमांड 2 क्या है, जो भी चीजें हम कर रहे हैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर, क्या हम उसे ऐड करना चाहते हैं। अगर सारी चीजें ऐड करना चाहते हैं तो गिट ऐड डॉट कर देंगे। अगर स्पेसिफिक फाइल्स, मान लो एक ये फाइल है लीडर बोर्ड एपिसोड 1 और इसी की एक कॉपी हम बना लें लीडर बोर्ड एपिसोड 2, और हम चाहते हैं पहले एपिसोड 1 वाला ही सिर्फ फाइल जाए, एपिसोड 2 ना जाए, तो यहाँ पे सिर्फ हम उस जो भी हम बना रहे हैं फाइल उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। पर फिलहाल के लिए मुझे सब कुछ ऐड करना है तो मैं गिट ऐड डॉट कर दूंगी। अब आप अगर स्टेटस चेक करोगे तो ये देखो ग्रीन हो गया है, ये बता रहा है कि हाँ भाई न्यू फाइल ऐड हो गई है, ठीक है। अब स्टेटस इसका बदल गया है, ये कह रहा है कि नई फाइल ऐड हो गई है, पहले रेड कलर में थी, राइट, अब ग्रीन कलर में हो गई है, ऐड हो गई है। तो स्टेप 1 गिट इनिट, स्टेप 2 गिट ऐड। जो भी आप फाइल बना रहे हैं सारी फाइल को ऐड करना है तो गिट ऐड डॉट कर देंगे, अगर स्पेसिफिक फाइल को ऐड करना है तो गिट ऐड एंड फाइल का नाम लिख देंगे। इसके बाद आपने देखा होगा कई बार कि जब भी जैसे गिटहब, आई एम नॉट श्योर आपने यूज़ किया है पहले कि नहीं, यूज़ किया है तो बताओ, ये भी बताओ मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस किस मतलब फ्रेशर में है, बिगिनर लेवल की, इंटरमीडिएट है या फिर एक्सपीरियंसड है, राइट। सो आपको क्या करना है, आप किसी भी प्रोजेक्ट को अगर देखेंगे, मान लो आप हैकाथॉन में जा रहे हो, इस तरीके से मैं समझाती हूँ, और उसमें आपका एक फ्रेंड है, उसने फ्रंट एंड का कुछ कोड पुश किया, ठीक है। तो अब एक आता है ऑप्शन वहाँ पर गिटहब पर जिसमें आपको मैसेज दिख जाता है कि क्या मैसेज लोगों ने लिखा है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कोई रिपोजिटरी, जैसे मान लो ये, ठीक है, कोई सा भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये एक रिपोजिटरी है, राइट। इसमें अगर हम कमेंट्स को चेक करें तो यहाँ पे कुछ मैसेज लिखा रहता है, जैसे ये है कि नो इशू ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। शायद मुश्किल हो गया आपको समझने में। इसमें अपडेट बंडल रीडमी हो रहा है, मतलब रीडमी फाइल को अपडेट किया जा रहा है। इस तरीके से कुछ मैसेज लिख देते हैं डेवलपर्स, ताकि जैसे 5-6 लोग काम कर रहे हैं साथ में, 10-12 लोग, 100 लोग, 200, तो समझ में आ जाए कि कोड कर क्या रहा है, वो एक बेसिक मैसेज रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, ये स्टेप नंबर 3 है, क्या है आप लिख लो अपने डायरी में, गिट इनिट फर्स्ट, गिट ऐड सेकेंड कमांड, एंड थर्ड कमांड है आपका गिट कमिट एम मतलब हम मैसेज कुछ देने वाले हैं। यहाँ पे मैं मैसेज दे देती हूँ एडिंग लीडर बोर्ड ऑफ एपिसोड 1, ठीक है। ये मैंने मैसेज दे दिया, तो अगर कोई आ रहा है यहाँ पे फाइल वाइल देख रहा है तो उसे समझ आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या है कि जब आप नया गिट, और ये मतलब आपको शुरुआत में ही कर लेना है, जैसे आप गिट वगैरह इंस्टॉल करोगे ना, तो आप मेक श्योर करो कि आपका, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल था पहले से, बट आप फ्रेश इंस्टॉल करोगे तो ये सारे कमांड तो सीक्वेंस में चल रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नंबर 1 गिट इनिट, नंबर 2 गिट ऐड, फिर गिट कमिट, इतना बिल्कुल सॉर्टेड है। बट जैसे आप इंस्टॉल करोगे उसके बाद अपना थोड़ा ईमेल, नाम, ये सब भी सेट कर लेना, ठीक है, ताकि आपको समस्या ना आए। कमांड क्या होता है बेसिकली हमारे पास, गिट कन्फिग
ग्लोबल यूजर डॉट नेम। बेसिकली वहाँ पे आप क्या नाम दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे दोगे, कि जैसे आप कमेंट वगैरह करोगे तो और डेवलपर्स को आपका क्या नाम और वो सब दिखेगा। तो ये हो गया, ठीक है। ये वन टाइम ही करना होता है, इससे बेसिकली आपका सारा डिटेल वो सेव कर लेता है। यूज़र हमने नेम दे दिया, अब हम ईमेल भी दे देते हैं, ईमेल आपको जो भी देना हो, ठीक है। और क्या आप दे सकते हो, बेसिकली इतना इज एनफ। अब अगर आपको चेक करना हो कि ये सही से ऐड हो गया या फिर नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ये कमांड लिखोगे एंड ये प्रिंट कर दिया इसने, मतलब कि हमने सही से अच्छे तरीके से इसमें सेट कर दिया, सब कुछ सेट हो गया। हाँ जी, तो ये बेसिक हमने सेट कर दिया। अब 3 स्टेप तो आपने नोट कर लिया है, ठीक है, गेट इनिट, गेट ऐड और गेट कमिट। अब है लास्ट स्टेप, हम जो भी कोड लिखेंगे या फिर हम जो भी फाइल्स यहाँ बना रहे हैं उसको हमें पुश करना है। कहाँ पुश करना है बताओ, गिटहब पे पुश करना है ना। तो हम अब गिटहब पर आ जाएंगे, अपनी जो आपने प्रोफाइल बनाई है आप उस प्रोफाइल पर जाएंगे। तो अब अपने प्रोफाइल पर अगर आप आएंगे तो बेसिकली दिस इज हाउ गिटहब लुक्स लाइक। आपके पास अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस हैं। रिपोजिटरी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आप अपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो सारे यहाँ पर आप लिस्ट कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। चाहे आप कोई ऐप बना रहे हो या फिर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट्स आप बना रहे होंगे उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ऑलराइट। बाकी ये प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है, पैकेजेस, स्टार्स, जिस भी प्रोजेक्ट को आप स्टार वगैरह करते हो, अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो वहाँ वो स्टार्स में आ जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आप बस ध्यान दो मेरे माउस की कर्सर को, माउस का कर्सर कहाँ जा रहा है। तो हम जाएंगे यहाँ पर कॉर्नर में, आप देखो माउस टॉप राइट कॉर्नर पर है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस प्लस वाले बटन पर और फिर जाएंगे न्यू रिपोजिटरी पर। कहाँ जाएंगे, न्यू रिपोजिटरी पे, मतलब हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है, हमें कुछ नया ऐड करना है अपने गिटहब प्रोफाइल पे। रिपोजिटरी का नाम दे देते हैं लीडर बोर्ड, ठीक है, लीडर बोर्ड, ये है रिपोजिटरी का नेम, ठीक है जी। अब इसको पब्लिक या प्राइवेट, आप अगर जैसे कुछ इंटरनल हैकाथॉन के लिए बना रहे हो तो उसको प्राइवेट रख सकते हो, अदरवाइज प्रोजेक्ट्स बढ़िया रहेगा अगर आप दुनिया को दिखाओ, ताकि आपका पोर्टफोलियो बने और आप अपने फिर बाद में रिज्यूमे वगैरह में भी सीवी में ऐड कर सकते हो, ठीक है। बस पब्लिक पे क्लिक करो और कुछ नहीं करना, डोंट टच एनीथिंग, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दो, बस सेकंड लगेगा, 3, 2, 1 एंड इट्स रेडी, राइट। ये आपका लीडर बोर्ड रिपोजिटरी रेडी हो गया। अब आप कहोगे ये सब क्या हो गया, यहाँ पे क्या क्या लिख दिया है इन्होंने, तो टेंशन नॉट, मैं समझाती हूँ क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, पर मैं हूँ समझाने के लिए, तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर तो अपना जो है सेटअप पूरा कर लिया कि भैया लीडर बोर्ड डेमो नाम से एक हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इसी को हमें अपने गिटहब पर डालना है ना। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब हमने कर ही लिया है, गिट इनिट कर लिया है, गिट ऐड जो हमारे वहाँ पर फाइल्स थी हमने उसको ऐड कर लिया, गिट ऐड डॉट कर लिया, कमिट कर लिया, ठीक है। ये सब हमें बेसिकली नहीं करना क्योंकि हम जो है ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट में कर चुके हैं। हमें बस एक चीज़ करनी है, ये जो हमारी लोकल में फाइल पड़ी हुई है, जो कोड पड़ा हुआ है लीडर बोर्ड डेमो, ये जो प्रोजेक्ट है, इसको हमें बताना है कि आप गिटहब पे तो जाओगे, उसको अब इतना पता है गिट इनिट वगैरह कर दिया है, बट किस यूआरएल पे हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे फाइल्स आई हैं, जो भी यहाँ जो इसके अंदर फाइल्स हैं, ये फाइल्स हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये पीडीएफ, ये जो फाइल्स हैं ये इस यूआरएल पर आ जाएं, ठीक है। तो इसके लिए हमें बस एक चीज़ करनी है, इसको बता देना है कि हाँ भैया ये जो है गिट रिमोट मतलब दूर का, राइट। तो इसको बताना है कि किस यूआरएल पे, किस एड्रेस पे ये सारा कोड जाएगा। तो गिट रिमोट ऐड, अब ओरिजिन या फिर कुछ और भी नाम दे सकते हो, ओरिजिन हम देते हैं। अपस्ट्रीम काफ़ी वर्ड यूज़ होगा, अगर आप धीरे धीरे ओपन सोर्स में जाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे जाना है, ठीक है। ओपन सोर्स का ट्यूटोरियल चाहिए कि नहीं, एक बार नीचे कमेंट्स में बता दो, इंटरेस्ट है आप लोग को तभी मैं बताऊं, क्योंकि ओपन सोर्स है बड़ी ही मज़ेदार चीज़, ठीक है, करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब बताओ नीचे आप अगर आपको चाहिए। तो गिट रिमोट ऐड है ना। अब यहाँ पे ओरिजिन ही यूज़ कर लेते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड चलता है, ठीक है, ओरिजिन। और ये हो गया यूआरएल बेसिकली, एक सेकेंड, डायरेक्ट मैं इसको ही पेस्ट कर सकती हूँ या फिर ये वाला, वही बात है, मोटा मोटा वही बात है, ठीक है। तो ओरिजिन यहाँ पर है इसका नाम, ठीक है, इस यूआरएल का नाम ओरिजिन दिया गया है। हम बता रहे हैं कि हाँ भाई ये एक यूआरएल है, इसको यहाँ पे ओरिजिन नाम से ऐड कर दो। तो अगर आप अब गिट रिमोट करोगे, मतलब रिमोट के कितने यूआरएल्स हैं, तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि ओरिजिन है। अगर आपको पूरा एड्रेस देखना है तो गिट रिमोट वी करोगे आप, तो ये बता देगा कि भाई ओरिजिन जिसका नाम है उसका वैल्यू ये है, उसका वैल्यू ये है।
जैसे हम बनाते हैं ना टेबल, कॉलेज वगैरह अटेंडेंस वगैरह होता है, नेम एक वो है, और नेम क्या है, जैसे सौम्या, राहुल, आदित्य जो लीडर बोर्ड में टॉप 1 पर थे, राइट। सो इस तरीके से हमें पूरा जानकारी मिल जाता है। ये करना ज़रूरी होता है ताकि हम बता पाएँ कि भैया ये जो हम लीडर बोर्ड डेमो ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, इस प्रोजेक्ट को हमें कहाँ अपलोड करना है, मतलब गिटहब पे कितने यूआरएल्स हैं, राइट, तो हमें यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। बस ये काम है इसका। अब समराइज करूंगी मैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अभी तक सब सही चल रहा था। गिट इनिट हमने किया था, गिट ऐड किया था, फाइल को ऐड किया है ना, फिर कमिट कर दिया, मैसेज कमिट एम मतलब कि मैसेज वैसेज डाल दिया, हम क्या कोड लिख रहे हैं, क्या डाल चेंजेस कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि भाई लीडर बोर्ड वाला शीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। गिट कमिट हो गया, तीसरा कमांड। चौथा कमांड इज कि हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, बताना है हमें अपने लोकल मशीन में जो फोल्डर है, जो प्रोजेक्ट है, उसको बताना है कि तुम मतलब जो भी मटेरियल है इस फोल्डर के अंदर, ये मटेरियल जाएगा कहाँ, तो वो यूआरएल को हमें ऐड कर देना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद तो सब कुछ सॉर्टेड है, बस पुश करना है। अब कोड को हमें क्या करना है, पुश करना है। पुश करने का बड़ा ही आसान सा कमांड है। एक बार ब्रांच भी आप चेक कर लो पहले, ठीक है, अपनी ब्रांच क्या है, एक सेकेंड। तो कई सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे गिट ब्रांच आप कैसे चेक कर सकते हो, गिट ब्रांच करोगे तो बता देगा कि भाई मास्टर ब्रांच है, ठीक है, मास्टर ब्रांच पे काम चल रहा है। अब इसमें ब्रांचेस बहुत तरीके से बन सकती हैं और भी बन सकती है, पर उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो सब मैं थोड़े एडवांस वाले, अभी पहले इतना समझो, आप धीरे धीरे लोड बिल्कुल नहीं लेना, सब कुछ आपको समझाया जाएगा, ठीक है। पहले इतना समझो कि हम क्या कैसे कर रहे हैं, है ना। हमने ये अपना एक बनाया है फोल्डर, इसको हमें गिटहब पे डालना है, उसके लिए हमने गिट इनिट कर लिया, गिट ऐड कर लिया है, कमिट कर लिया है, इसको बता भी दिया कि इस यूआरएल पर सारा फाइल जाना है। अब नेक्स्ट क्या है, गिट पुश। कहाँ पुश करना है, इस यूआरएल पे पुश करना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओरिजिन। क्या नाम है, ओरिजिन, गिट पुश ओरिजिन। और इसके ब्रांच का नाम बताना होता है, ब्रांच का नाम गिट ब्रांच से चेक कर सकते हो आप, ब्रांच कौन सी है, मास्टर ब्रांच है, बस इतना लिख देंगे हम और बस हो जाएगा यहाँ पे मैजिक शुरू। इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपकी जो भी फाइल्स थी, ये देखो लीडर बोर्ड पीडीएफ आ गया ना, लीडर बोर्ड पीडीएफ आ गया इधर, दैट्स इट, इट इज एज सिंपल, यस इतना सिंपल था ये। और आपको समझ में आया इतना कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, ठीक है, नीचे लिखो अंडरस्टूड अगर आपको समझ में आ गया है, ताकि मुझे पता चले कि कुछ आपको पल्ले पड़ा भी या नहीं, ठीक है। अब मैं समराइज फटफट से कर दूँ, ये बेसिक पूरा कमांड है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने गिट इंस्टॉल किया, गिटहब पे हमने क्या किया, प्रोफाइल बनाया, ये 2 चीज़ें कर ली। इसके बाद कमांड्स देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। स्टेप 1 कमांड 1 है गिट इनिट, ठीक है, इसमें कोई डाउट, गिट इनिट मतलब हमने गिट इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट को हमें गिटहब पे डालना होगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर ये कमांड हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें प्रोजेक्ट डेमो जो बनाया था मैंने, क्या था, लीडर बोर्ड डेमो, उसको हमें पूरा डालना था एज इट इज, तो उसके अंदर जाकर मैंने गिट इनिट लिख दिया। अब जो भी हम फाइल्स बना रहे हैं उसको ऐड करने के लिए गिट ऐड डॉट, या फिर फाइल का नाम सीधे लिख सकते हो आप, समझे। फिर गिट कमिट और मैसेज दे दो क्या कर रहे हो, जैसे एडिंग फ्रंट एंड फाइल या फिर एडिंग लीडर बोर्ड जो हमने लिखा था। एंड नेक्स्ट क्या है, बता तो दें कि ये सारी जो फाइल वाइल हैं ये सब जाएंगी कहाँ पर, गिट रिमोट ऐड एक यूआरएल और यहाँ पे यूआरएल का नाम, ठीक है। तो हमने क्या करा था, ओरिजिन नाम दिया था यूआरएल का और यहाँ पे HTTP यूआरएल था, ठीक है। लास्ट स्टेप गिट पुश, यूआरएल का नाम, जैसे ओरिजिन दिया था यहाँ पे यूआरएल का नाम, फिर ब्रांच का नाम, ब्रांच अधिकतर बाय डिफॉल्ट मास्टर नाम रहता है ब्रांच का, ब्रांच का महत्व क्या है वो सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। इतना समझ में आ गया, और अगर इतना कर लिया है तो नीचे मुझे आप लिंक वगैरह भी अपना दे दो, गिटहब जो आपने कमिट मतलब पुश वश किया है प्रोजेक्ट को, उसका लिंक दे दो, डेमो नाम दे देना आप, ठीक है। बेसिकली ये कमांड समझने के लिए मैंने करवाया है, ठीक है। इससे आपको कमांड्स क्लियर हो गए। अब हम इसमें थोड़ा एडवांस करेंगे, ठीक है। एडवांस चाहिए कि नहीं वो नीचे मुझे बताओ, एडवांस नीडेड जो भी डिटेल्स है वो नीचे बताओ। इतना समझ में आ गया तो अंडरस्टूड जरूर से लिखो, और इसके बाद ओपन सोर्स भी मैं तो करवाना चाह रही हूँ आपको सब कुछ, आपको क्या क्या चाहिए वो आप बताते रहो, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है आपको पूरा इंडस्ट्री रेडी करना, और इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन ये बहुत ध्यान देना आप कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, उसको आप शेयर करते रहो। जैसे कि
हमारे ये स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, तो लिंक्डइन में मुझे काफ़ी नोटिफिकेशंस वगैरह भी आप लोग की आ जाती हैं कि आप लोग शेयर करो, कैसे शेयर करो, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आप लोग जब बताते हो कि हमने आज इस एपिसोड से ये सीखा, हम ये चैलेंज ज्वाइन कर रहे हैं और ये सब, तो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग का ये सब पढ़ के। ठीक है, तो जब आप ये असाइनमेंट कर लो ना, तो इसे शेयर ज़रूर करना कि हमने गेट सीख लिया है, ये क्या क्या लर्निंग्स हुई हैं, और इससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी, मेरी टीम को हेल्प होगी टू चूज़ द विनर, टू फाइनलाइज द विनर। अभी हर एपिसोड के बाद हम लीडर बोर्ड शेयर कर रहे हैं आपसे। आई होप कि हम इस नंबर को भी बढ़ा पाए, है ना, टॉप 5 नहीं टॉप 10 इस चैलेंज के लोगों को हम कुछ सरप्राइज गिफ्ट, गिव अवे, ये सब चीज़ें कर पाएँ। तो समझ में आ गई चीज़ें तो आप नीचे लिख दो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अपनी डिमांड्स भी नीचे लिखते जाओ, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है।